मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री केतेश्वर स्कूल बनाड़ नामरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, हम जो है वो आज जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास का भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। कौन सी क्लास की? 11th क्लास की। 12th क्लास के वीडियोस कुछ हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेट लगभग 45 के आसपास वीडियो उसके कंप्लीट हुए हैं। आज क्लास जो है वो 11th की है और 11वीं क्लास जो है वो सब्जेक्ट जो रखा गया है वो सब्जेक्ट रखा गया है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है, 9th में और 10th में भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का कुछ पार्ट आपको पढ़ाया गया था। जैसे 10th में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में था, रेजिस्टेंस के बारे में था, मैग्नेटिज्म के बारे में था, चुंबक के बारे में बात हुई थी, विद्युत धारा के बारे में बात हुई थी, प्रकाश में लाइट के बारे में बात हुई थी, दर्पण वगैरह हमने कुछ पढ़े थे। 9th में से जस्ट उल्टा था, गति के कुछ नियम पढ़े थे, घर्षण के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो ये फिजिक्स 9th 10th तक तो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ भाग केमिस्ट्री का, कुछ भाग फिजिक्स का और कुछ भाग बायो का होता है। 11th में आने के बाद सारे सेपरेट हो जाते हैं, फिजिक्स अलग रहेगी, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग और मैथ्स अलग। अब ये जो फिजिक्स है 11th क्लास में मॉडिफाइड है, जो आपने 9th में और 10th में पढ़ा है उसका थोड़ा विस्तृत रूप है, डिटेल्स है, हालांकि है उसी से रिलेटेड, लेकिन 9th में जो फिजिक्स पढ़ी थी वो पार्ट 11th में है और जो 10th में आप लोगों ने पढ़ी है वो 12th में है। जिसकी डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट ये है कि आप जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए अब नहीं है, क्योंकि ये रोड भी होंगे, आपको सोचने पे मजबूर भी करेंगे कि भी हमें पढ़ना किस तरीके से। तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं फर्स्ट। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ समझें, लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स कंटिन्यूटी में बढ़ाएं, वो पीछे पूरी स्कूल में आने के बाद, और याद करें, डाउट्स है पेंसिल से रिमार्क कर लें, स्कूल में लेके आ जाओ, जो भी टाइम होगा आप अपने स्कूल में फ़ोन करके पूछ लें कि हमें डाउट है, पूछना है, कब आया जा सकता है, इन बिटवीन आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर। हालांकि फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर बनाए हमने, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में हम कॉमन वे में कुछ चीज़ें पहले समझ रहे हैं कि है क्या। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है, साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं। साइंस क्या, 10th में भी डेफिनेशन थी, 9th में भी थी। साइंस एक्चुअल में किसी भी चीज़ की का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, कंटिन्यूस स्टडी होती है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे होता क्या है, मान लो आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये होता है कि इस एक्सपेरिमेंट का हमारा टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ये होता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, भाई हमें प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या घर्षण ज्ञात करना है, या बल का फोर्स का मान निकालना है, या कार्य का जो भी हो, ये उद्देश्य हुआ। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उन इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, उन उपकरणों को इकट्ठा किया जाता है जिसका इस प्रयोग में उपयोग है। भाई पेंसिल भी चाहिए, वो भी यूजिंग ऑब्जेक्ट है, पेन भी चाहिए, स्केल भी चाहिए, डी भी चाहिए, सारी चीज़ें। इनके अलावा उपकरण दूसरे जैसे वायर है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, बैटरी, जो जो चाहिए वो सारे। उसके बाद हम उस थ्योरी की बात करते हैं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो सिद्धांत आता है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किस थ्योरी पे काम कर रहा है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। थ्योरी क्लियर होगी कि इस थ्योरी पे काम कर रहा है, उसके बाद हम उस एक्सपेरिमेंट को करना शुरू करते हैं। उसके ऑब्जर्वेशंस ली जाती है, उसके
उसके फ्रैक्शन लिए जाते हैं कि भाई हाँ आर का मान इतना प्राप्त हुआ, आपने मेजर किया आर का मान इतना फाइंड आउट हुआ, आर का मान इतना मिला। सारी ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम उसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट तक पहुँचते हैं कि भाई ये हमारा परिणाम आया। तो साइंस एक्चुअल में किसी भी चीज़ का अध्ययन करना जो हमारी प्रकृति में है और वो भी क्रमबद्ध कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप स्टडी की जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की। फिजिक्स में है क्या? देखिए सिंपल सी बात को, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में हम ऐसे कणों का अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारी प्रकृति बनी हुई है। हम ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं जिनसे हमारी नेचर की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जिनसे हमारी प्रकृति बनी है और वो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे। उन कणों के बीच में किसी न किसी प्रकार की क्रिया भी होगी, यानी दो जो पार्टिकल अपने माने उनके बीच में किसी न किसी टाइप का म्यूचुअल इंटरेक्शंस भी होगा। या तो वो रिपेल कर रहे होंगे या वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी वो आकर्षित कर सकते हैं, वो प्रतिकर्षित कर सकते हैं। ये सारी घटनाएं हमारी फिजिक्स में होती है। तो जो भौतिक विज्ञान है वाइड सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। और इस सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो हम इस फिजिक्स को वास्तविकता में दो भागों में बांट रहे हैं। जो भौतिक विज्ञान है, अब इसका नाम बड़ा कंफ्यूज करता है। कई जगह भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है, कई जगह भौतिकी लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत हो, फिजिक्स ही है दोनों का मतलब। लेकिन रियलिटी में अगर वर्ड देखें तो फिजिकल साइंस होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस और भौतिकी है तो ओनली फिजिक्स। तो हमारी जो फिजिक्स है उसको हमने वास्तविकता में दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फिजिक्स है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। या ये कहो कि हमारा जो साइंस का पार्ट है विज्ञान का, उसमें भौतिक विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके आधार पे दो भागों में बांटी गई है। कौन सी? पहली है 1900 ईसा पूर्व से 1900 से पहले की पूर्व, और दूसरी जो आ रही है वो आ रही है 1900 के पश्चात। यानी जो फिजिक्स आपकी 1900 से पहले थी वो, यानी कहने मतलब 1900 एक बाउंड्री हो गई, 1900 सेंचुरी जो है वो एक बाउंड्री हो गई। उससे पहले की फिजिक्स को अलग नाम दिया जा रहा है और उससे बाद की फिजिक्स को अलग नाम दिया जा रहा है। 1900 के बाद की या एक वर्तमान की जो है वो कहलाती है आधुनिक भौतिकी। क्या नाम दिया जाता है? आधुनिक भौतिकी, द मॉडर्न फिजिक्स। ये कौन सी फिजिक्स है? ये मॉडर्न फिजिक्स है जो वर्तमान में चल रही है। 1900 से पहले की जो है वो कहलाती है एक्चुअल में चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। ध्यान दें, तो हमने क्या करा, फिजिक्स को दो सेंचुरियों में डिवाइड कर दिया, 1900 से पहले और 1900 के बाद। अभी जो चल रही है वो मॉडर्न फिजिक्स है। प्रेजेंट टाइम में जो है 1900 से पहले की जो है वो आपकी चिरसम्मत यांत्रिकी या फिर क्लासिकल फिजिक्स आप उसको नाम दे सकते हो। अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। ये जो पार्ट है 1900 से पहले का, ये 11th में ऑलमोस्ट, इसका एक आपको टॉपिक जो है वो 12th में डाला गया है और मॉडर्न का जो है वो सारा का सारा 12th में। तो हमारी जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। कुछ पार्ट हम 11th में पढ़ेंगे और कुछ पार्ट हम 12th में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है क्लासिकल और मॉडर्न दोनों 11th दोनों पूरी पढ़ लोगे, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है फिजिक्स बहुत वाइड है,
बहुत फैला हुआ है, विस्तारित सब्जेक्ट है, इतना नहीं कि आप उसको जो है वो 2 साल के अंदर कंप्लीट कर पाओगे। लोगों को सालों लग जाते हैं, हमें लग गए सालों, तो उसको कंप्लीट करने में सालों लग जाते हैं, फिर भी पूरी नहीं हुआ। ठीक है, तो चिर सम्मत यांत्रिकी की बात, भौतिकी की बात करें अगर क्लासिकल फिजिक्स में, तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। कौन कौन सी ब्रांचें हैं? जैसे प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स, ठीक है, उष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ये कुछ छोटी ब्रांचें हैं। या फिर अगर इसमें इनका नाम लेना चाहो तो एक नाम ले सकता हूँ न्यूटोनियन या न्यूटन भौतिकी, सभी की समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ पे। न्यूटन फिजिक्स, इसमें लगभग सारी चीजें आ जाती हैं। ये है हमारी पुरानी फिजिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स यूजीसी में आती है, जिसको गतिकी कहते हैं। ये सारी कुछ ब्रांचें हैं फिजिक्स की, ये समझने के लिए ये चीज़ें, ठीक है। तो प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, लाइट से संबंधित जितने भी फिनोमेना स्टडी किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं, तो उसमें उष्मागतिकी, ऊष्मा का लेन देन होता है, किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती है, आपस में इंटरेक्शन होने में क्रिया हो, उनका सबका अध्ययन इसमें है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक्स में दोनों है। न्यूटोनियन या न्यूटन भौतिकी, इसमें सारे आ जाते हैं क्लासिकल के पार्ट्स आपके हैं। या फिर इसमें एक नाम दे सकते हो तरंग भौतिकी, वेव फिजिक्स, वेव फिजिक्स, ये भी सीखा भाग। और आधुनिक भौतिकी में अगर लेना चाहते हैं तो मैं आती है वो है क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअल में ये वो फिजिक्स है जो सारी फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कही जाती है। अगर ये जिसको समझ में आ रखी है, मान लो कि वो फिजिक्स का कोई भी पार्ट एक्सप्लेन कर सकता है या खुद समझ सकता है, दूसरे को समझा सकता है, ठीक है। क्वांटम, इसके अलावा नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, आणविक भौतिकी, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है। और लेना चाहते हो तो इसमें आप या कर सकते हो कुछ ऊर्जा भौतिकी, हाई एनर्जी, जो वर्तमान में चल रही है, हाई एनर्जी फिजिक्स। ये तो केवल आपको समझाने के लिए कि फिजिक्स है क्या और किस पार्ट्स में हमने इस फिजिक्स को डिवाइड कर रखा है। तो वास्तविकता में जो फिजिक्स है उसको दो पार्ट्स में, 1900 से पहले की और 1900 के बाद की। ये 1900 से लेकर वर्तमान तक जो चल रही है, प्रेजेंट तक जो चल रही है, वो मॉडर्न फिजिक्स है। उससे पहले की जो है वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स है, चिर सम्मत भौतिकी। ये उसकी कुछ ब्रांचें, ये वो शाखाएं हैं जो पढ़ी जाती है। जैसे भाई 11वीं क्लास में पढ़ोगे, उष्मागतिकी पढ़ने को मिलेगी, न्यूटन भौतिकी पढ़ने को मिलेगी, वेव एनालिसिस पढ़ने को मिल जाएगी। 12th में जैसे जाओगे तो ऑप्टिक्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, और न्यूक्लियर फिजिक्स है, मॉलिक्यूलर का कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई सारी ब्रांचें हमारे पास में है। ये हमारी ब्रीफिंग है हमारे सब्जेक्ट की कि भाई भौतिक विज्ञान की ये पार्ट। अब देखो, अब आते हैं इस पार्ट जो पहला चैप्टर आपका है, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम इन्होंने ले रखा है भौतिकी जगत।
भौतिकी या भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, हालांकि पहला पार्ट कहने को बेसिक कंसेप्ट है, कोई इतना वो हाइपर नहीं है ना, इसमें से कोई सवाल कभी पूछा जाता है। इसका एक पार्ट मेन रहता है, वो बता फिजिक्स जो है वो मैं बता चुका हूँ। दो प्रकार टाइप जो है वो हो चुके हैं। अब इसमें एक मेन चीज़ आती है कि भी हमारी जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारे आसपास है, उसमें कुछ ना कुछ बल काम करते हैं और ये बल कणों के मध्य लगते हैं। हमारी जो नेचर है उसमें पार्टिकल्स है, पार्टिकल के बीच में किसी न किसी प्रकार का इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्सेस कितने प्रकार के, इसमें से सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं इसकी। फर्स्ट चैप्टर है भौतिकी जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें काम की जो चीजें हैं वो हुई है आपके पास में, एक दे रखे आपके फंडामेंटल फोर्सेस और सेकंड जो है वो है कंजर्वेशंस लॉज। दो टॉपिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे, दो टॉपिक काम के हैं, बाकी तो सारी डिटेल्स है साइंटिस्ट के बारे में, क्या क्या डिस्कवर हो चुका है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दो पॉइंट्स इसमें स्टडी किए जा रहे हैं, कौन से, एक तो है प्रकृति के मूल बल। फर्स्ट पॉइंट होगा द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। दो पॉइंट इसमें स्टडी होगी पार्ट में, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति के मूल बल, और दूसरा पॉइंट जो है वो है संरक्षण नियम। संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ क्या है, कोई भी अगर भौतिकी में रिएक्शंस होती है, कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, संरक्षण नियम, क्लियर। तो दो पॉइंट्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे, कौन कौन से, ये लिखने हैं, ध्यान रखना भाई। प्रकृति के मूल बल, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हमारी नेचर में है, इनको डिटेल्स में पढ़ना है। और दूसरा है संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ क्या है। जब भी कोई फिजिकल रिएक्शंस होगी, भौतिकीय अभिक्रिया होगी, उसके अंदर कुछ नियमों का पालन होता है, और अगर कोई भी रिएक्शंस, चाहे वो केमिकल की हो, चाहे न्यूक्लियर की हो, चाहे दूसरी रिएक्शंस हो, वो अगर इसका पालन नहीं करती है, वो अभिक्रिया वैलिड नहीं मानी जाती है, वो वैध नहीं होती। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अभिक्रिया जो है वो प्रकृति में हो सकती है, पॉसिबल नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं कि अगर आपकी अभिक्रिया, जो रिएक्शंस आप करवा रहे हो, वो रिएक्शन अगर कंजर्वेशन नियमों को फॉलो कर जाती है, संरक्षण नियमों का अगर पालन करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अभिक्रिया वैलिड होगी, वैध होगी, सही होगी। अदरवाइज उस अभिक्रिया को गलत माना जाएगा, ठीक है भी। चलिए, तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, कौन कौन से हैं। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। हमारी प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, तो ये जो बल है पहले मैं बता देता हूँ, ये टोटल 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बल हैं, 4 प्रकार के बल, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। 4 टाइप के फोर्स हमारे पास में है नेचर के अंदर, ठीक है। 5वां फोर्स नहीं है, अगर कहीं स्टडी में आ रहा है तो जवीक। जनरली जो हमारी नेचर है, प्रकृति जो है वो इन 4 बलों के ऊपर ही आधारित है, 4 बलों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट
सब जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है। दूसरा जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। कई जगह इसको केवल दुर्बल नाभिकीय, केवल दुर्बल बल भी लिखा है, वीक फोर्सेस तो भी है। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका प्रबल बल का अर्थ या प्रबल नाभिकीय बल, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास में 4 प्रकार के बल हैं, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस हैं जो हमारी नेचर में पाए जाते हैं। ये सवाल आता है एग्जाम्स में, ध्यान रखना भी। मैंने कहा इस चैप्टर में 2 चीजें हैं, साइंटिस्ट की डिटेल्स है, उसका कोई लिंक नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम दे रखे हैं, डिस्कवर क्या क्या किया ये दे सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। एग्जामिनेशंस में इस चैप्टर का जो पार्ट है वो 2 ही सवाल होते हैं, या आपको नेचर ऑफ फोर्सेस पूछा जाता है कि हमारे प्रकृति में जो बल है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है। तो वो 4 तरीके के फोर्सेस हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड आपका विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में 2 फोर्सेस है, ध्यान रखना। दुर्बल नाभिकीय बल, जो वीक इंटरेक्शन फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब सवाल ये भी आता है, इसमें जब स्टडी करेंगे तब पता चलेगा धीरे धीरे कौन सा बल सबसे अधिक पावरफुल है, सबसे अधिक प्रबल बल माना जाता है, सबसे कमजोर कौन सा होता है, किसकी रेंज ज्यादा होती है, किसकी रेंज कम होती है। ठीक है। 2 चीजें मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे कमजोर बल जो हमारी प्रकृति का है, सबसे वीक फोर्स जो हमारी नेचर का है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल। कंफ्यूज मत हो, ये बड़ा अजीब लग रहा होगा, अक्सर ऐसा कैसा हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण को हम देखते आए हैं, तो आप देख रहे हो इसलिए गुरुत्वाकर्षण पता है, बाकी बलों को तो आप देख ही नहीं पाते। भाई ग्रेविटेशन फोर्सेस को तो आप रियलाइज कर सकते हो कि हाँ भाई ये वस्तु खींच रही है, ऊपर से ऑब्जेक्ट छोटा नीचे आ रहा है, सर्वात अट्रैक्ट कर रही है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट तो खींच लेती है, ये तो आप रियलाइज कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स समझ में आता है, तो मैग्नेट के बीच में काम करता है, वो तो हम देखते हैं, नॉर्थ तो नॉर्थ, साउथ तो साउथ, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम देख सकते हैं। लेकिन प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल या आवेशों के बीच में लगने वाला, चार्जेस के बीच में लगने वाला, इन फोर्सेस को हम लोग नहीं देख पाते, ना रियलाइज कर पाते हैं। लेकिन रियलिटी में जो है वो यही है कि सबसे कमजोर जो बल माना जाता है, सबसे वीक फोर्स हमारी प्रकृति का सवाल पूछा जाता है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि न्यूक्लियर सॉरी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे पावरफुल, सबसे अधिक शक्तिशाली जो माना जाता है वो है प्रबल नाभिकीय बल, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारी नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हमारी प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो सबसे कमजोर कौन सा, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीक है, और सबसे पावरफुल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 प्रकार के फोर्सेस हमारे पास है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा इसी की कंटिन्यूटी में, उसमें इन्हीं 4 फोर्सेस की डिटेल आपको